गन्नू पर जितनी भी मुसीबत, जितनी भी आँच आई है, वो सब कुछ सिर्फ इनकी वजह से हुआ। मैं किसी भी हालत में गन्नू के दुश्मन को इस घर में, इस हवेली में कदम नहीं रखने दूंगी। सही कह रही है केवल। मेरा कोई भी घर नहीं है, मुझे घर ले चलो। चाची जी ने मुझे सब कुछ बता दिया था घेवर, और यकीन मानो तुमसे कहीं ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था। पर जरा इनकी हालत देखो, इन्हें अपने कर्मों की सजा मिल गई है। पर हम तो ठाकुर है ना, हमें अपना कर्म, अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए, है ना मासा? गन्नू की मां होने के नाते मैंने इन्हें माफ कर दिया है। मैं जानती हूँ कि इन्होंने गन्नू की जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन आज सुबह इन्हीं की वजह से गन्नू बचा है। भूलिए मत, इनकी ये हालत उसी वजह से हुई। तो क्या हमारा धर्म नहीं बनता इन्हें बचाना, इनका ख्याल रखना? नहीं घेवर, हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। किसी भी हाल में ये इस हवेली के अंदर नहीं आएंगी। ऐसे मत बोलो। घेवर, रमकुड़ी हवेली में आएगी। त्रिशा ठीक कह रही है। रमकुड़ी की यह हालत गन्नू को बचाते हुए हुई है। ठाकुर साहब होते तो क्या इसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते? उनके नाम का मान रखने के लिए जब तक रमकुड़ी ठीक नहीं हो जाती हवेली में ही रहेगी। लेकिन मासा, हम ऐसा सुबह मैं सब कुछ भूल रही थी, कुछ याद ही नहीं था मुझे। कुंवर साहब, आज घेवर को क्या हुआ है? पता नहीं आज मुझे क्या हुआ है। आज जो कुछ हुआ उसके बाद पता नहीं आप क्या सोच रहे होगे कुंवर साहब। मुझे कुंवर साहब से बात करनी चाहिए। गन्नू को भूख लगी है। आप उसके पास जाइए, मैं उसके लिए दूध लेकर आती हूँ। मैं जानती हूँ कुंवर साहब क्या बोलना चाहते थे। आज जो भी हुआ उस सबसे आप बहुत परेशान हैं ना, इसलिए अब जल्द से जल्द मुझे इस सब के बारे में आपसे बात कर इस पूरे मामले को सुलझाना होगा। गन्नू, बस बच्चा, बस। भाई साहब ये देखिए, आज सुबह जो भी हुआ उसको हम भुला नहीं पा रहे हैं। हमें घेवर से बात तो करनी ही पड़ेगी। मन नहीं मान रहा है घेवर कि तुम ऐसी गलती कर सकती हो। सुंदर, गलतियां सिर्फ इंसान से ही होती है। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? सोचा तुम्हारे साथ साथ गन्नू से भी मिल लूंगी। आई नो, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद से तुम बहुत डिस्टर्ब हो। मैं जानती थी कि तुम सुबह से बस एक ही बात सोच रहे होंगे, इसलिए तुम्हारे लिए मिल्क शेक लेकर आई हूँ। लो, इसे पी लो, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। लाइक ऑलवेज। लो, पी लो कुंदन।
कैसे कर लेते हो तुम ये नाटक? ये प्रिटेंड करना बंद करो कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। ना हमारे बीच में कुछ ठीक है और ना ही होगा। हमसे दूर रहो तुम। कुंदन, मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं। जैसा भी है, पर तुम्हारे और गन्नू के साथ मेरा रिश्ता तो है ना। इसलिए बस खुद को रोक नहीं पाती मैं। लेकिन ठीक है, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। I'm sorry। पिछले कुछ दिनों में गन्नू के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। कभी कोई अपना, कभी कोई पराया इसकी जान के लिए खतरा बन गया। इसलिए हमने घर में कुआं पूजन रखा है और हम चाहते हैं कि इसमें सभी शामिल हों। इसलिए सब जाकर तैयार हो जाएं। आज जो कुछ भी हो उसके बारे में मुझे मासा से बात करनी होगी। वर्षा, आप गन्नू को दूध पिला दीजिए, मैं आती हूँ। मासा, मैं जानती हूँ आज जो भी हुआ उस सब की वजह से आप बहुत परेशान हैं, पर मेरा यकीन कीजिए, मैं कभी गन्नू के बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकती। हमारी तो जान बसती है उसमें, आप तो जानती है ये बात। फिर भी आज जो गलती हुई वो आगे कभी नहीं होगी। हमने गन्नू के लिए कुआं पूजा रखवाई है। गन्नू की माँ होने के नाते तुम इस पूजा में बैठोगी। क्या? गन्नू के लिए पूजा, वो भी घेवर के हाथों? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक वो कुंदन है जो मुझसे इतनी नफरत करता है कि अगर उसका बस चले ना तो मेरा मुंह गर्म दूध में डाल दे। और दूसरी तरफ है उसकी माँ, इतना मनाने के बाद भी मेरे बच्चे के लिए जो पूजा करवा रही है उसमें घेवर को बैठा रही है। मगर तू अपना खून क्यों जला रही है? हाँ? थारे को कहा था ना कि रमकुड़ी जो वादा करती है वो वादा अपना कभी ना तोड़ती। घर में पूजा और पूजा की तैयारियों में घर वाले बटाएंगे अपना हाथ। बस अब हमारे गन्नू को किसी की नजर ना लगे। कुंवर सा, गन्नू और गन्नू की माँ को भी किसी की नजर ना लगे। कुंवर सा, मैं जानती हूँ आज जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। वो कभी होना नहीं चाहिए था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सब हुआ कैसे। हम भी सुबह से यही सोच रहे हैं केवल एक बार हमसे गलती हो सकती है गन्नू के मामले में, लेकिन तुमसे नहीं। पर देखो ना, तुम खुद इतने टाइम से परेशान हो, पहले जीजा फिर त्रिशा, इसलिए हो गई होगी गलती। पर कोई बात नहीं, हम है ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। अब आप ज्यादा जज रहे हैं। नहीं,
अब हम दोनों जच रहे हैं। गन्नू के बाबा साहब को भी किसी की नजर ना लगे। कुंवर साहब गन्नू को लेकर नीचे जाइए, मैं आती हूँ। कुंदन, कुंदन सुनो ना, कुआ पूजा के लिए मैं भी गन्नू के लिए कुछ गिफ्ट्स लाई। आई होप यू डोंट माइंड। इतना तो कर सकती हूँ ना मैं अपने बच्चे के लिए। हमारे गन्नू की मासा तैयार होगी। हाँ जीजा, बस 5 मिनट। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। पर ये देखने से पहले मैं तुम्हारा मुंह मीठा करना चाहती हूँ। शुभ काम के लिए जा रही हूँ ना। वैसे जीजा ये क्या है? ये चूड़ियां हैं तुम्हारे लिए। इसे पूजा में पहन कर जाना, ठीक है? ये लाल वाला डब्बा तुम्हारे लिए। इसमें मेटल की चूड़ियां बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और ये वाले में लाख की चूड़ियां। लाख से तुम्हें एलर्जी है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए मेटल की चूड़ियां मंगाई। अभी ये दोनों डब्बे यहीं रख कर जा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं थोड़ी देर में आऊंगी, लेकिन तुम ये चूड़ियां ना पहन के आना। गन्नू की माँ का सब इंतजार कर रहे हैं। कितना ध्यान रखती हैं आप हमारा जीजा। कैसे लौटा पाऊंगी मैं इतना प्यार? लौटा देना अपने हाथों के घेवर खिलाकर। पर अभी के लिए तुम जल्दी नीचे आ जाओ। हटो हटो हटो। आप भी गन्नू, हमारे पास भी एक गन्नू, टूटू गन्नू। ये दमकुड़ी को क्या हो गया ठकुराइन जी? एक दुर्घटना में इसके सर पे चोट लग गई, उसके बाद से इसकी हालत ऐसी है। नहीं ऐसे नहीं खाते, कपड़े खराब हो जाएंगे। कैसे खाते हैं? ये लड़की कौन है ठकुराइन जी? इससे तो पहले कभी हवेली में नहीं देखा। आप कैसे देखेंगी? हम अभी अभी 2 दिन पहले इससे मिले हैं। ये कुंदन साहब की पहली पत्नी है। कुंदन सा की 2 पत्नियां, वो भी एक ही छत के नीचे? हाँ, गन्नू की 2 मम्मी। एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे है। वैसे देखा जाए तो माँ तो वही होती है ना, जो बच्चे को अपनी कोख में रखे और उसे जन्म दे। घेवर की किस्मत को देखो, पूजा में बैठने का मौका उसे मिला है। लो, आ गई गन्नू की माँ। कौन कहता है जो जन्म नहीं देती वो माँ नहीं होती? हमारे कान्हा जी की भी तो 2 माएँ थी ना। घेवर ने जो मेरे गन्नू के लिए किया है ना, वो मैं भी नहीं कर पाती। मैं जब यहाँ नहीं थी तो बिल्कुल यशोदा माँ बनकर उसने मेरे गन्नू को पाला। इसीलिए अगर इस पूजा में बैठने का किसी को हक है तो वो सिर्फ घेवर को है। उसका दर्द तो मुझसे कहीं ज्यादा है। मेरे गन्नू के लिए उसने इतना कुछ किया, अपनी जान पर खेल गई, और तो मेरे बच्चे को बचाने के लिए उसने अपनी कोख तक गिरा दी। अब बच्चे के माता पिता आकर आसन पर बैठ जाएं, हम पूजा शुरू करते हैं। ओम
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। एक माँ कुआं पूजन अपने बेटे की लंबी आयु और उसके अच्छे जीवन के लिए करती है। पूजा की शुरुआत में माँ अपने बच्चे के साथ इस जल में परछाई देखती है। ये माँ बेटे के अटूट प्रेम का प्रतीक है। अब आप इस कलश का जल इस उरली में डालिए। बच्चे की माँ की गोद में दीजिए। अब आप उरली के जल में अपने बेटे के साथ अपनी परछाई देखिए। मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? आंटी ने बचा लिया। गुड गुड। कनू ठीक तो है? अच्छा मैं सही टाइम पे आ गई। सब ठीक है। तुम सही नहीं लग रही होगी। क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? इतने लाल। बंद कीजिए अपना ही नाटक त्रिशा जी। सवेरे देख रही थी मैं, हमारे कमरे के बाहर मंडरा रही थी आप। मुझे लाख से एलर्जी है ना, इसीलिए मैंने वेदिका जीजा की दी हुई मेटल की चूड़ियां पहनी थी, पर अब इन चूड़ियों से भी एलर्जी हो रही है। जरूर आपने कुछ किया है। क्या? तुम्हारी एलर्जी में मैं क्या कर सकती हूँ घेवर? मैं तो सुबह से नीचे आई हुई थी, है ना कुंदन? बताओ ये। केवल मुझे तो पता भी नहीं है तुम्हें इस चीज से एलर्जी है। मैं क्यों करूंगी ऐसा? घेवर, ये मेटल की चूड़ी नहीं है, ये तो लाख की चूड़ी है जो मैं अपने लिए लाई थी। तुमने मेटल की चूड़ी क्यों नहीं पहनी? लाख की चूड़ियां? ऐसा कैसे हो सकता है जीजा? आपने जो मेरे लिए गोल्डन वाला डिब्बा दिया था, मैंने उसी में से चूड़ियां पहनी है। ये लाख की चूड़ियां कैसे हो सकती है? कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई? गलती तुमसे हुई है घेवर। मेटल की चूड़ियां लाल डब्बे में थी जो मैं तुम्हारे लिए लाई थी। घेवर, ये देखो, जिन चूड़ियों की तुम बात कर रहे हो वो लाख की चूड़ियां इस गोल्डन वाले डिब्बे में थी और मेटल की चूड़ियां इस लाल डिब्बे में। इसको तो तुमने खोला भी नहीं। घेवर, अपनी हर लापरवाही का ठिकरा किसी और पर फोड़ने का ठेका न रखी है क्या? और तू इल्जाम लगा भी किस पर रही है? भारी बिंजड़ी पर।
हो सकता है? अभी ये दोनों डब्बे यहीं रख कर जा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं थोड़ी देर में आऊंगी, लेकिन तुम ये चूड़ियां ना पहन के आना। अरे ये पानी की आवाज, लगता है कुंवर सा नल खुला छोड़ गए। कौन सी चूड़ियां भारी है, किस डब्बे में रखी थी? लाल वाला नहीं, लाल वाले में तो जीजा अपने लिए लाख की चूड़ियां लाई थी ना, ये वाला डब्बा भरा होगा। बहुत शौक है ना तुझे मेरे कुंदन और गन्नू से नजदीकियां बढ़ाने का। मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुझे कुंदन या गन्नू के करीब कभी नहीं आने दूंगी घेवर, कभी नहीं। मन मानने को तैयार नहीं है, लेकिन घेवर से गलती तो हुई है, वो भी 2 बार। लगता है त्रिशा का हवेली में रहना घेवर को बहुत परेशान कर रहा है, तभी उससे ऐसी गलतियां हो रही होंगी शायद। ये डिवोर्स पेपर्स पर त्रिशा का साइन करवा के इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना होगा हमें। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे कुंदन।